नमस्कार दोस्तों। तो हम देखते हैं कि जो अंगारक दोष है तो वह दोष आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। तो इस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं कि अंगारक दोष क्या होता है, कैसे निर्माण होता है, इनका प्रभाव क्या होता है और इन प्रभावों को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कम कैसे किया जाता है। यह सारी बातों का विश्लेषण और विचार जो है वह इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अंगारक दोष है आपके कुंडली में, यानी कि राहु और मंगल दो ग्रह एक साथ आने के कारण से यह दोष निर्माण होता है। इस दोष को अंगारक दोष कहा जाता है। तो यह दोष है आपके कुंडली में या किसी और के भी कुंडली में हो तो आपके जीवन में जो है वह आपके जीवन में अनेक बाधाएं आती है। आपका जीवन जो है अनेक परेशानियों से गुजरता है। यह जो बातें हैं आपके कुंडली के अनुसार हम देख सकते हैं, यानी कि जो अंगारक दोष है या अलग अलग दोष है, चंद्र शनि विषु योग है या आपके कुंडली में जो योग अशुभ योग बन रहे हैं उन अशुभ योगों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और उसका उपाय क्या करना चाहिए, यह सारी बातों का विश्लेषण जो है वह इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। तो अंगारक दोष आपके कुंडली में है तो आपके कुंडली में यदि राहु और मंगल यह दो ग्रह अशुभ ग्रह एक साथ आने से, यानी कि जो राहु है वह बाधा का कारक है, मंगल जो है वह सेनापति है, तो सेनापति जो है वह बाधा के यानी कि राहु के साथ आने के कारण से उनके कार्य के रिलेटेड बाधाएं लाता है, क्रोध ज्यादा उत्पन्न करता है, छोटी छोटी बातों पर जो है वह चीड़ इनको आती है। यह उनका स्वभाव यह राहु और मंगल ग्रह एक साथ आने के कारण से आपके जीवन पर डालती है। तो यह दो ग्रह आपके कुंडली में जो 12 भाव है तो उन 12 भावों के अनुसार किसी भी भाव में स्थित है, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश और द्वादश, इन 12 भावों में से आपके कुंडली में किसी भी भाव में स्थित है। तो यदि आपके किसी भी भाव में हो, शुभ राशि में हो अशुभ राशि में वो तो देखेंगे, पर किसी भी भाव में स्थित हो तो वह आपके रिलेटेड जो है वह अशुभ प्रभाव ही देगा, क्योंकि जो मंगल है वह सेनापति है और जो कर्म है वह कर्म सेनापति के अधिपत्य के कारण से चलता है, यानी कि फास्ट मूविंग कार्य हो या किसी भी प्रकार से सेनापति हो तब भी यह राज्य चल पाता है। तो उसी प्रकार से जो है वह उनके साथ बाधा का ग्रह आने के कारण से उनके कर्म में वह बाधा डालता है। तो आपके कर्म पूरे नहीं होते हैं, फास्ट मूविंग कर्म जो है वह पूरे आप कर नहीं पाते, उसके कर्म के रिलेटेड आपको जो है वह शुभ फल भी प्राप्त नहीं हो पाता। इस प्रकार से जो है वह अंगारक दोष आपको अशुभ प्रभाव डालता है। तो इन अशुभ प्रभावों के अनुसार आपको किस प्रकार से कितना और कैसे आपको फल मिलेगा यह जानते हैं। तो आपके कुंडली में यह अंगारक दोष है तो आपके कुंडली में किस राशि में और किस भाव में स्थित है, यानी कि जो 12 भावों के अनुसार उसी के अंतर्गत राशि आती है, उन राशि के अंतर्गत यह दोष बन रहा है, यानी कि जो राशि है वह मित्र राशि है या शत्रु राशि है, उसी के साथ उन ग्रहों पर यानी राहु और मंगल की युति बन रही है, उस युति पर कोई अशुभ ग्रह की या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या, उसके अनुसार भी यह जो है वह बातों का विश्लेषण बदल जाता है। तो क्या बदलेगा तो यह देखते हैं। तो मित्र ग्रह में यह मंगल दोष बना है, यानी कि मंगल के मित्र राशि में जो है वह आपके कुंडली में स्थित है, तो जो अशुभ प्रभाव है वह कहीं ना कहीं तो कम करते हैं। उच्च राशि में है तो जो है वह प्रभाव कम करते हैं, नीच राशि में है तो उनका प्रभाव जो है वह बाधा का ज़्यादा आपके जीवन में प्रभावित आपको करेगा। यह जो परिणाम है आपके जीवन पर पड़ने वाला यह अंगारक दोष के कारण से, यह दोष जो है वह मित्र राशि में है
तो कम होगा, और शत्रु राशि में है तो आपको जो है वह बाधाएं ज़्यादा होगी। तो मंगल जो है वह शुक्र, उसके बाद शनि महाराज और राहु और केतु के साथ जो है इनकी शत्रुता है। तो इनकी जो राशि है शुक्र की, शनि की, और उसी के जो साथ जो राहु और केतु की जो राशि तो नहीं है इनको, पर जिस राशि में वह स्थित होते हैं वह उनकी राशि के अनुसार वह उनका पोजीशन ले लेते हैं। तो उनके अनुसार जो है वह राहु और केतु की भी वह जिस राशि में वह स्थित है तो उनकी वही राशि हम पकड़ लेते हैं। तो उनके अनुसार जो है वह राहु और केतु की जो राशि है उन राशि के अनुसार ही बैठे हैं, और उसी के साथ शत्रु राशि में स्थित है। तो आपको जो है वह शत्रु राशि में स्थित होने के कारण से मंगल भगवान ज़्यादा अशुभ प्रभाव डालेंगे। तो इस प्रकार से जो है वह अशुभ प्रभाव आपके जीवन पे कहीं ना कहीं तो ज़्यादा डालते हैं या कम डालते हैं, पर भी फिर भी जो परिणाम है वह आपके जीवन पर बाधाएं लाना या जो कार्य के रिलेटेड बाधा है वह यह अंगारक दोष लाता ही है। तो इन अशुभ प्रभावों को हम कम करके आपके जीवन में जो है वह शुभ प्रभाव कैसे ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक अद्भुत शास्त्र है। इस शास्त्र का जो समाधान है उस समाधान के अनुसार जब आप जो अपनी स्टेप है वह लेकर जाते हो उस दिशा में, तो आपको जो है वह शुभ फल प्राप्त होता है। आपके जीवन में जो बाधाएं, व्यवसाय के रिलेटेड बाधाएं या आपके कर्म के रिलेटेड बाधाएं आती है तो उन बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे, तो अलग अलग कुंडलियां, हर एक व्यक्ति की जो कुंडली होती है वह अलग अलग इम्पैक्ट आपके जीवन पर देती है। तो उनके अनुसार ही हम देख सकते हैं कि आप यदि पूरे जो पहले वीडियो है वह देखते हो तो अपनी जो कुंडली है उनके अनुसार कैसे आपकी कुंडली के आप प्रिडिक्शन किया जाता है वह सारी बातों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। पर यहाँ पर जो है वह राहु और मंगल ग्रह का जो है वह आपको अशुभ प्रभाव किस प्रकार से देता है यह तो हमने देख लिया। अब जो है वह क्या आपके जीवन में जो परिणाम है वह परिणाम, अशुभ परिणाम को कैसे हम कम करेंगे और शुभ प्रभाव को बढ़ाएंगे, तो यह उपाय मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट उपाय है वह आपको जो है वह कबूतर को बाजरा आपको खिलाना है। तब जो है वह आपका अंगारक दोष आपके कुंडली में उद्भवित हुआ है, उस अंगारक दोष का अशुभ परिणाम आपके जीवन से कम होगा और आपको जो है वह शुभ फल प्राप्त होगा। उसके आगे जो है वह अंगारक दोष की शांति भी की जाती है। तो इस शांति आप यदि करते हो तो वह जो है वह उपाय भी आपके जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र शुभ फल मंगल और राहु दो ग्रह के साथ आने के कारण से अंगारक दोष होता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में जो क्रोध होता है तो वह क्रोध जो है वह किस व्यक्ति का ज्यादा होता है, कोई कोई व्यक्ति का कम होता है। तो वह क्रोध जो है वह क्रोध पर वह व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो है वह कंट्रोल उस क्रोध पर करना है, और आपके जो क्रोध पर आप कंट्रोल कर पाओगे तब जो है वह आपके अगले व्यक्ति के जीवन पर आप एक प्रभावित आपका जो है वह अस्तित्व बना पाओगे मन में। तो इस प्रकार से जो है वह इस रिलेटेड जो मोती आप यदि धारण करते हो, अंगारक दोष है तो भी आपके कुंडली में जो अंगारक दोष उद्भवित हुआ है, क्रोध उत्पन्न हुआ है, तो उस उत्पन्न हुए क्रोध को आप कम करने के लिए इस फिंगर में मोती धारण कीजिएगा। तो मोती किस प्रकार से है तो वह भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी जो मोती है वह कैसे आप धारण कर सकते हो, या मोती जो है वह आपके जीवन में प्रभावित आपको करता है। उन सारी बातों का विश्लेषण जो है वह हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। उसी के साथ यह मोती धारण करेंगे तो आपका जो है वह क्रोध पर कंट्रोल आएगा। इनमें से कोई भी उपाय आप करते हो तो क्या आपके जीवन में यह सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो आपके जीवन में जो है वह शांति लाएंगे, क्रोध पर कंट्रोल लाएंगे, फास्ट मूविंग कार्य में आपको यश और कीर्ति प्रदान यह उपाय करेंगे। उसी के साथ जो मंगल है उनके अंतर्गत जो कार्य है वह कार्य में आपको बाधाएं राहु ला रहा है, यानी कि अंगारक दोष के कारण से जो बाधाएं आ रही है उन बाधाओं को जो कम करना है, यह उपाय करने से आपको
100% शुभ फल प्राप्त होगा। तो यह उपाय आप कीजिएगा, तब आपके जीवन में जो है वह सुख शांति और उसी के साथ क्रोध कंट्रोल, फास्ट मूविंग कार्य में आपको गति लाएंगे। अनेक आपके कार्य में जो बाधा है वह बाधा कम होगी, और उसी के साथ जो शुभ फल आपको जो है वह अनेक कार्य में धन के रिलेटेड भी प्राप्त होगा। ऐसे कार्य के साथ और इस उपायों के साथ आप यदि यह उपाय करेंगे तो आपको जो है वह शुभ फल प्राप्त होगा। ऐसे ही वीडियो को आप देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।